पुनः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 1 के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का 7वां अंक पढ़ाने जा रहा। राजा मातल से कहते कि हे मातल, जब मैं यहाँ आया था तो राक्षसों के ऊपर आक्रमण करने के लिए मैं तैयार हो गया था और मेरा ध्यान उधर ही लगा हुआ था। मेरा मन राक्षसों से युद्ध करने में लगा हुआ था। उस समय मैं स्वर्ग का रास्ता भली भांति देख नहीं पाया। अच्छा, यह तो बताओ, हम लोग इस समय पवन के किस मार्ग से चल रहे हैं? हम लोग इस समय पवन के अर्थात हवा के किस मार्ग से चल रहे हैं? यह राजा ने मातल से कहा। तो मातल ने कहा कि हे राजन, कि विश्रोत्रसम वहति यो गगन प्रतिष्ठां ज्योतिषि वर्तयति च प्रतिभक्तिरश्मि तस्य द्वितीय हरिविक्रम निष्टमस्कं वायोरिमं परिवहसि वदन्ति मार्गम्। विश्रोत्रसम है आकाश गंगा को, वहत धारण करता है, यो नहीं सकते बने सकते यह गगन, यह में जो विसर्ग है उसका हस्या के नियम से वो बनेगा, फिर आदगुणा से उसका वो बन जाएगा। गगन प्रतिष्ठा मने आकाश में प्रतिष्ठित है। ज्योतिष क्या लिखा? ज्योतिषिम नक्षत्रों की वर्तयति अर्थात चलाता है। क्या मैंने कहते और प्रविभक्ति रश्मि लिखा है, अपनी किरणों को बांट करके या अपनी किरणों को प्रकाशित करके। तत्व कहते उसका द्वितीय दूसरा हरि विक्रम निस्तमस्कम वामन रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु के द्वितीय हरि विक्रम रहता है पराक्रम से। हरि स्पष्ट है, यानी वामन रूप को धारण करने वाले विष्णु के द्वितीय या दूसरे चरण से पवित्र। वायो नियम नहीं कहते, वायो धन इमम सदसुर के नियम से क्या सरकार बन गया? वायो इमम वायु का मैं कहते ये परिवहस्य मन होता है परिवह नामक वदंती कहा जाता है। मार्गम माने रास्ता। क्या है? रास्ता का क्या हो गया कि जिसे लोगों के कथनानुसार या लोगों के कहने से वामन भगवान ने अपने दूसरे पग से माप कर पवित्र कर दिया। जिसे लोगों के कथनानुसार वामन भगवान ने अपने दूसरे पग या पांव से माप करके पवित्र कर दिया है। यहाँ परिवह नाम का वह वायु बह रहा है, या यहाँ पर परिवह नामक वायु बहा करता है, जिसमें आकाश गंगा भी बहती हैं और जो अपनी वायु धाराओं से नक्षत्रों को ठीक ठीक चलाया करता है। एक बार फिर समझ लीजिए कि जिसे लोगों के कथनानुसार वामन भगवान ने अपने दूसरे पग से माप करके पवित्र कर दिया है। यहाँ परिवह नाम का वायु बहा करता है, जिसमें आकाश गंगा भी बहती हैं और जो अपनी वायु धाराओं से नक्षत्रों को भी ठीक ठीक ढंग से चलाता है, वही ये रास्ता है। देखिए थोड़ा क्या है?
निस्तमस्कम नहीं, निधन तमस्कम, विसर्जनीय सा के नियम से क्या होगा, विसर्ग का सा बन जाएगा। और एक तो बता ही चुके वायु नियम सदस्वरूप से विसर्ग का रा बना। अब इसके अलावा क्या, गगन प्रतिष्ठाम, गगने प्रतिष्ठाम, आकाश में प्रतिष्ठित, क्या है, सप्तमी तत्पुरुष समास बनेगा। क्या लिखा, प्रविभक्त रश्मि, क्या बनेगा, प्रविभक्ता रश्मय येन सह, बहुव्रीहि समास बन जाएगा। प्रतिष्ठा में क्या बनेगा, टा प्रत्यय बन जाएगा। प्रतिष्ठा में क्या बनेगा, टा प्रत्यय बनेगा। हरि में घी प्रत्यय, वायु में कु प्रत्यय, ये सब क्या है, प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है, परिवह, वायु वाले मार्ग की विशेषताएं बताई जा रही हैं, इसलिए परिकर अलंकार है। विशेषण साभिप्राय परिकरो माता, और उक्ता वसंत तिलका तब जागोगा। वसंत तिल का छंद है, प्रसाद गुण वैगरीत और भारतीय वृत्ति है। इसके बाद ने कहा कि हे मातल, यही कारण है कि मेरी बाहरी और भीतरी दोनों इंद्रियों के साथ साथ मेरी अंतरात्मा प्रसन्न, मेरी बाह्य इंद्रिया और आंतरिक इंद्रिया सब प्रसन्न हो गई हैं, बहुत मेरा मन प्रसन्न हो गया है। और फिर रथ के पहिए को देखते हैं और कहते हैं अब हम आकाश के उस भाग पर उतर आए हैं। राजा ने कहा अब हम आकाश के उस भाग पर उतर आए हैं जहाँ पर बादल चलते हैं, जहाँ पर बादल चला करते हैं उसी रास्ते में हम आ गए हैं। मातल ने कहा ये आपने कैसे जान लिया कि जहाँ पर बादल चलते हैं उस रास्ते में हम आ गए। तो राजा ने कहा कि सुनो कैसे हम जान गए हैं, सुनिए। अयम रविरेभ्यस्, अयम रविरेभ्यश्च चातकैर् निष्पत्तिभिर् हरिभिरचिरभासां तेजसां चानुलिप्तैः गतमुपरिघनानां वारिगर्भोदराणां शिशुनयतिरथस्ते श्रीकरतिलन्नेमिः। अयम में कहते यह क्या है, रवि विरेभ्य, अरवि विरेभ्य कहता कि अरों अरवि विरेभ्य क्या हुआ कि अरवि विरेभ्य मैंने अरों के छिद्रों से। अरे क्या होता है, पहिया में तिल्ली होती है, तिल्ली उनके छिद्रों से, या चातकैर निष्पट, चातकैर चातकों से निष्पट में निकलते हुए हरि भी रचिर भाषा, हरि भी क्या हरि भी या हरि भी चिर भा, अरे हरि भी चिर भाषा, ये बन जाएगा। तो कहें तो क्या होगा, हरि भी मैं कहता हरि से, अचिर भाषा मने बिजली के, तेज शाम तेज से, चान लिप्तय है चा मने और, अनलिप्त है मने व्याप्त। गतम उपरि अर्थात गतम उपरि, गतम माने गए हुए, ऊपर माने ऊपर चलने वाले, घनानाम बादलों के, वारी गर्भोदराणाम जल से भरे हुए, पिशुनयति सूचित कर रहा है, रथस्ते रथस्ते रथाधनते विसर्जनीय के नियम से का विसर्ग का सामया। रथ कहते स्वर करते हैं तुम्हारे सीकर किलन्ने भी माने जिसके चक्र का प्रांत भाग जल कणों से गीला होगा, जिसके चक्र का किनारे का भाग जल कणों से गीला होगा, इसका अर्थ हुआ। और देखिए कहाँ पर चार धन लिप्त बन गया आकाशवाणी दीर्घ से, दीर्घा से आकाशवाणी दीर्घा चार लिप्त, चार धन लिप्त बन गया चार लिप्त। अब देखेंगे कहते हैं यहाँ पर समास क्या है, कहाँ पर आरवि वरेभ्या में क्या होगा, आराम विवरेभ्या तत्पुरुष समास है, षष्ठी। आखिर में क्या बनेगा, न चिरा, नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। सीकर किलने में क्या होगा, सीकरा
किरन्नाः किरकराः किरन्नाः नेमयः यस्य सः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। गर्भो नाम क्या? गर्भ उदर, तो क्या गर्भधन उदराणाम आधुना से उनका बन गया। और इसके बाद क्या करेंगे, देखें कहाँ पर प्रत्यय, कहाँ पर क्या देखें, लिप्त है में, लिप्त में क्या था? कत प्रत्यय है। और इसके अलावा क्या देखेंगे इसमें, हरि में घी प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? घी प्रत्यय। तथा में घई प्रत्यय। अलंकार कौन सा हो जाएगा? अनुमान अलंकार। कौन सा? अनुमान अलंकार है। अनुमान अलंकार का लक्षण क्या होता है तो समझ लेंगे कायदे से कि अनुमान क्या? अनुमानम सुविच्छित्तया ज्ञानम साधस्ति साधनात्। हेतु के द्वारा साध्य के चमत्कार पूर्ण ज्ञान को अनुमान अलंकार कहते हैं। यहाँ अनुमान लगाया जाए, इससे क्या अनुमान अलंकार है? प्रसाद गुण वैदर भी रीत है। और छंद कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कौन सा छंद है? मालिनी छंद है। ननमयुतेयं मालिनी भोगिलोकै, मालिनी छंद है। अर्थ इसको फिर से एक बार समझ लें कि भाई अर्थ भी नहीं बता पाए क्यों, क्योंकि उसमें थोड़ा और ये बताते रहे। क्या हुआ इसका अर्थ? राज ने कहा कि जल कणों से भीगा हुआ आपके रस का पूरा, राजा ने कहा जल कणों से भीगा हुआ आपके रस का धुरा ही, जल कणों से भीगा हुआ आपके रस का धुरा ही ये बतलाया जा रहा है कि हम जल भरे मेघों के ऊपर से चले जा रहे हैं। क्योंकि बिजली की चमक से घोड़े भी चौंक रहे हैं, बिजली की चमक से घोड़े भी चौंक रहे हैं। और रथ के पहियों के अरों के बीच से, रथ के पहियों की तीलियों के बीच से निकल करके चातक पक्षी, रथ के पहियों के तीलियों के बीच से निकल करके चातक पक्षी भी इधर उधर उड़ते हुए घूम रहे हैं या उड़ते हुए मंडरा रहे हो गया। इसके बाद क्या हुआ? ये थोड़ा सातवां अंक चल रहा है। मातल ने कहा महाराज अभी कुछ देर में आप अपने राज्य की भूमि पर पहुंच जाएंगे। राजा ने नीचे देखा और राजा ने कहा कि तेज गति से उतरने के कारण ये मृत्युलोक भी दिखाई दे रहा है। तेज गति से चलने के कारण ये मृत्युलोक भी अब जो है मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि तेज गति से चल रहा था, राजा ने कहा बहुत तेजी से तुम रथ चला रहे हो, इसलिए अब मृत्युलोक भी दिखाई दे रहा है। कैसे? शैलानामो रोहतीव शिखरादुन्मज्जतामो मेदिनी पर्णाभ्यान्तरलीनतां विजहति स्कन्धोदयात् पादपाः सन्तनस्तनुभाव नष्टसलिला सन्तनस्तनुभाव नष्टसलिला व्यक्तिं भजन्त्यापगाः केनाकृतक्षिप्तपथेव पश्य भुवनम् मत्पार्श्वमानीयते अब कि शैला नाम शिखरात, ऐसा है शैला नाम रोहती। शैला नाम कहते हैं पहाड़ों के, और क्या लिखा है? रोहती, रोहती नहीं, क्या बनेगा? रोहती। क्या बन जाएगा? रोहती।
अवरोहन नहीं बल्कि क्या बनेगा, अवरोहन। अवरोहन माने मानो नीचे उतर रही है। पेड़ों के अवरोहन माने मानो नीचे उतर रही, माने मानो शिखराद माने पर्वतों के शिखर से उन मर्जता माने प्रकट होते हुए मेदिनी पृथ्वी। राजा ने कहा कि हम क्या बताएं आपको, देखो जान पड़ता है मानो पृथ्वी पहाड़ों की चोटियों, ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी पहाड़ों की चोटियों से नीचे उतर रही है। पर्णाभ्यांतर, क्या लिखा है, पर्णाभ्यांतर लीनताम, क्या जाएगा, हो जाएगा पर्णाभ्यांतर लीनता, मतलब है पत्तों के अंदर छिपने की बीजहत माने छोड़ रहे हैं इस कंधोदयात, शाखाओं के स्पष्ट होने के कारण। पादपाह माने पेड़ या पौधे, पत्तों में छिपी हुई वृक्षों की शाखाएं भी अब स्पष्ट, पत्तों में छिपी हुई वृक्षों की शाखाएं या डालियां भी अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। संतनयस्तनुभावा, क्या लिखा है, संतनयस, क्या संतनयस नहीं, संतनयस नहीं हो जाएगा, संतानय हो जाएगा, क्या बनेगा, संतानय, संतान संतान, उसमें उत्तर का अर्थ लिखा है संतानय तनुभावा, माने संतानय का अर्थ क्या हुआ कि विस्तार के कारण, क्या है, विस्तार के कारण, तनुभाव नष्ट सलिलय, सूक्ष्म होने के कारण, सूक्ष्म होने के कारण जिनका जल स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। व्यक्तिम भजन्त्यापगा, व्यक्ति माने प्रकट हो रही है, प्रकट हो रही है। और साथ में क्या लिखा है कि आपगा माने ऐसी नदी, आपगा माने ऐसी नदियाँ। केनाप उत्क्षिप्त, केनाप धन उत्क्षिप्त, केनाप धन बन गया केनाप के, इसको अर्थ क्या होगा, केनाप, इसको अर्थ केन धन अप, केनाप के आप धन उत्क्षिप्त बन गया, अब उत्क्षिप्त, इसको अर्थ हो गई केनाप उत्क्षिप्त। केन माने, केन किसी के द्वारा, आप माने किसी के द्वारा, उत्क्षिप्त यु मानो ऊपर की ओर फेंकते हुए। प्रश्न कर देखो, भूनम पृथ्वी लोक को मत पार्श्व मानियते, मेरे पास में अनियते लाया जा रहा है, मेरे पास में लाया जा रहा है, ये सब चीज़ होती मेरे पास में जो है लाया जा रहा है। क्या हो गया कि देखो जान पड़ता है कि मानो धरती पहाड़ों के, ऐसा जान पड़ता है कि मानो धरती पहाड़ों की ऊंची चोटियों से नीचे उतर रही हो। पत्तों में छिपी हुई वृक्षों की डालियां भी अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। दूर से पतली दिखाई देने वाली, दूर से पतली दिखाई देने वाली नदियां भी चौड़ी होती जा रही हैं। और यह पृथ्वी इस प्रकार से, और यह पृथ्वी इस प्रकार से हमारी ओर, और ये पृथ्वी इस प्रकार से हमारी ओर उठी हुई चली आ रही है, मानो कोई उसे ऊपर उछाल रहा हो। ये पृथ्वी इस प्रकार से मानो ऊपर उठी चली आ रही है, मानो कोई उसे ऊपर उछाल रहा हो। ये हो गया। हाँ, देखेंगे व्याकरण भाग इसमें तो कहाँ पर क्या है। पर्णधन अभ्यंतर में पर्णाभ्यंतर अकह सवर्णे दीर्घ हो गया। स्कंधोदयात में स्कंध धन उदयात आद गुणा से उका बन रहा है। संतनय धनतन बन गया, संतानय, संतानय स्तन, संतानय धनतन, विसर्जनीय सह के नियम से विसर्ग का था बन गया। ये सब है। और एक तो संध्या आपको बताया इसके केनाप है विकोण है। अब देखेंगे कहते समास कहाँ पर क्या, कैसे क्या बनेगा। स्कंधोदयात स्कंधानाम उदय यस्मात् बहुवी यस्मात् तस्मात्, स्कंधानाम उदय तस्मात् बहुवी समास हो जाएगा। और क्या है, नष्ट सलिला, जल नष्ट हो गया है, जल
जिनका वह नष्ट सलिला येषाम तान, ये बनेगा नष्ट सलिला येषाम तान, बहुव्रीहि समास बन जाएगा। शैलानाम अवरोहत, पर्वतों से उतर रही है जो वह, शैलानाम अवरोहत या सा, बहुव्रीहि समास। प्रत्यय कहाँ के साथ देख लेंगे। उत्क्षिप्ता में, मेदनी में क्या है, अंगी प्रत्यय है, पादपा में घई प्रत्यय है, और इसके अलावा शैला में टाप प्रत्यय, सब प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा है देखेंगे। पृथ्वी मानो आकाश से, पृथ्वी मानो आकाश की चोटियों से नीचे उतर रही है, इसलिए संभावना की गई है उतरने की। तो क्या है, जहाँ संभावना वहाँ पर उपेक्षा। संभावन मथोत प्रेक्षा प्रकृत समेनयत, और क्या है, शार्दूल विकृतम छंद है। सूर्यास्तैरमस जस तताह सगुणवः शार्दूल विक्रीडितम। मगण सगण जगण सगण, दो सगण हूँ अंत में जो है एक गुरु हो, वहाँ पर शार्दूल विकृतम छंद होता है। 12वें और 7वें अक्षर पर विराम हो, सूर्य होते हैं 12, उसके रस्में हैं 7, रस्में 7 घोड़े से क्या 12 7 पर विराम हो गया। प्रसाद गुण है, बता चुके हैं क्या। चेतम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। जहाँ पर कोई बात पढ़ते ही या सुनते ही दिल में बैठ जाए, जैसे सुकंदर में लाग लग जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रसाद। और यहाँ पर वैदर भी, क्योंकि समास यहाँ बहुत कम है, क्या होगा वैदर भी। माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरिष्यते, वैदर्भी है और भारतीय व्रत से मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संत।